दोस्तों, ऑफ अ रिसेंट पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन कंक्लूड हुआ था, इस सेशन में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कई सारे बिल्स को प्रेजेंट किया और उन बिल्स में से एक बिल जो था वो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। इस बिल को अगस्त के फर्स्ट वीक में दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने पास कर दिया था और फाइनली इसे जो है प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल चुकी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इसी बिल के प्रोविजन से रिलेटेड है। ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस के जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के हिसाब से ही क्वाइट रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है। ये जीएस पेपर 2 के सब टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम में इंप्लिसिट है और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 का जो टॉपिक साइबर सिक्योरिटी का है उसमें भी ये टॉपिक इंप्लिसिट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इसी डाटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड है और इस डिस्कशन में आज हम ये देखेंगे कि इस बिल के की फीचर्स क्या हैं, इस बिल में क्या क्या फीचर्स ले आए गए हैं और इस बिल के आने से पहले क्या क्या एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स हुई थी जिनके बिहाफ पे इस बिल को प्रेजेंट किया एंड इस बिल के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किस बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। साथ ही साथ इस बिल से रिलेटेड क्या इश्यूज और कंसर्न है वो भी हम इस टॉपिक के डिस्कशन में डील करेंगे। एंड फाइनली इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन का रेलेवेंस हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या है और इस पे जो भी इशू, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, लीगल हो, उस पे बेस प्रीवियस ईयर में चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ये बिल को जो है फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है और सून इस बिल के प्रोविजन एक लीगल फॉर्म में इंप्लीमेंट होंगे। तो इस बिल के प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये जो बिल की नेमिंग दी गई है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इससे हम क्या समझते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डिजिटल टर्म से क्या कोरिलेशन है। तो डिजिटल टर्म इस बिल में पर्पसली डाला गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आइदर वो फिजिकल फॉर्म में है या उनको डिजिटाइज करके इंटरनेट स्पेस या किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी में अगर स्टोर किया जा रहा है तो ये बिल के प्रोविजन उसी इंफॉर्मेशन, उसी डाटा से रिलेटेड है। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, ये बिल जो है आपके पर्सनल डाटा से डील करता है। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि आखिर पर्सनल डाटा होता क्या है। दोस्तों, डाटा जनरली एक टेक्निकल टर्म है। किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखें तो वो डाटा कहलाता है और मोर स्पेसिफिक पर्सनल डाटा वो इंफॉर्मेशन होता है जो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को रिवील कर सके या उससे आइडेंटिफाइबल हो। अब यूरोपियन यूनियन ने पर्सनल डाटा को मोर स्पेसिफिक, मोर क्लैरिफाई किया है और उन्होंने बोला कि डाटा, पर्सनल डाटा वो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी अलोंग विद एक आइडेंटिफाइबल लिविंग इंडिविजुअल को पता किया जा सके। एंड बिसाइड्स दैट कुछ इंडिविजुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर उनको कलेक्ट करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा जाए जिससे इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, उसके बिहेवियर, उसके नेचर, उसके कल्चर और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को रिवील किया जाए, वो भी कहीं ना कहीं पर्सनल डेटा का, पर्सनल डाटा के एम्बिट में कवर होता है। चाहे वो आपका नेम हो, आपका होम एड्रेस हो, आपकी ईमेल आईडी हो या फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड का नंबर हो, या आपने अगर अपनी फोन में अपनी लोकेशन को ऑन कर रखा है और आपकी कोई लोकेशन को ट्रैक कर रहा है तो भी वो आपकी पर्सनल स्पेस को इंक्रोच कर रहा है और वो एक प्राइवेट डाटा का हिस्सा है। तो पॉइंट ऑफ इशू है कि आखिर कंसर्न क्या है। ठीक है, प्राइवेट डाटा की एक डेफिनेशन हमने समझ ली, लेकिन इशू क्या है। अब जनरली ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी से रिलेटेड है, उसकी वे ऑफ लिविंग, उसकी चॉइसेस से रिलेटेड है और ये इंफॉर्मेशन इतनी क्रूशियल और इतनी सेंसिटिव होती है कि जो ये इंफॉर्मेशन जिन भी डिजिटल कंपनीज के पास अवेलेबल होती हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंडिविजुअल बॉडी के पास अगर अवेलेबल होती है तो वो इस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन अपने फेवर में कर सकता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर वो कुछ बेचना चाहती है और उसके आपके बिहेवियर को बारे में पता है कि आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी प्रोडक्ट की डिजायर कर रहे हैं, तो वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे यू कैन सी कि वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करती है।
साथ ही साथ उस जो भी इंफॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन अवेलेबल उसको कस्टमाइज कर सकती है अपने फेवर में, और फिर रिकमेंडेशंस आपको देती है कि दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल, राइट। बिसाइड्स दैट और भी बिजनेस एंटिटीज या गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं अपनी जो भी सर्विसेज डिलीवर करना चाहती है तो उनके लिए क्वाइट ईज और अफोर्डेबल होता है अगर उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी अवेलेबल है कि हमें उसकी नीड और नेसेसिटी है। ये तो एक बेटर पर्सपेक्टिव हुआ, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है वो है प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम इन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा अपना खुद का पिक्चर्स हो जो हमारे मोबाइल फोन में स्टोर्ड है, या कुछ ऐसी सेंसिटिव कन्वर्सेशन जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि इनका एक्सेस इन इंस्टीट्यूशन, इन गवर्नमेंट बॉडीज या इन बिजनेस एंटिटीज या डिजिटल कंपनीज के पास अवेलेबल होता है, तो ये टाइम एंड अगेन हमारे बिहेवियर, हमारे डेली लाइफ को रेगुलेट या मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो कि हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा होता है। और ये इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव होती है कि हमारे अगेंस्ट में भी यूज हो सकती है। अब हम यूपीआई के लिए जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसमें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपना फोन नंबर देते हैं। अगर उन इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हमारे साथ हो सकता है। हमारी इंफॉर्मेशन का अगर मिसयूज किया जाए हमारे अगेंस्ट में तो मेंटल हैरेसमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है तो हमारी एक फेक प्रोफाइल भी बनाई जा सकती है बिना हमारे कंसेंट और बिना हमारी अवेयरनेस के। तो एक प्रोफाइलिंग का भी इशू क्वाइट नेगेटिव पर्सपेक्टिव है अगर हमारी इंफॉर्मेशन बिना किसी रेगुलेशन या बिना किसी प्रोटेक्शन के अवेलेबल है। बिसाइड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है जो कि डाटा बेस्ड ये है, जो भी डाटा अवेलेबल है आज के मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज में, सोसाइटीज में, उसी डाटा को प्रोसेस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। और कुछ अगर ऐसी गलत इंफॉर्मेशन या ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो हम शेयर नहीं करना चाहते हैं वो अगर पब्लिकली अवेलेबल है किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो वो हमारे अगेंस्ट में यूज हो सकती है और हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी को हैम्पर कर सकती है। इसीलिए ये प्राइवेट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का जो पर्सपेक्टिव है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड हो गई है अक्रॉस द वर्ल्ड कि इस इशू को बहुत ही सीरियसली डील किया जाए। नाउ इंडिया के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड भी एक क्वाइट कॉमन कंसर्न है क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पास्ट से डिकेड में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों का इंटरफेस सोशल मीडिया, इंटरनेट से बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इंडिया ने जो लॉ फ्रेम किया था रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो 2000 में फ्रेम किया गया था और ये लॉ ऐसा था कि बहुत नैरो अप्रोच है इसका। आज के टाइम पे बहुत सारे नए इश्यूज इवॉल्व हो गए तो ये एक्ट जो है क्वाइट कन्वेंशनल हो चुका है, क्वाइट एब्सोल्यूट हो चुका है, जो इस चीज को डील नहीं कर सकता। तो एक प्रेसिंग इशू था कि ऐसा कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, सुटेबल सेट ऑफ लॉ अवेलेबल नहीं है जो कि मोर स्पेसिफिक ये पर्सनल डाटा के डोमेन को डील कर सके। और इसी पे कुछ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट हुए जिसमें राइट टू प्राइवेसी को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया विद इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे ही ये जजमेंट आया तो एज यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कभी भी एक इंडिविजुअल को, एक सिटीजन को कोई फंडामेंटल राइट अगर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है तो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन होती है कि उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करे और ड्यू मेजर्स ले कि फंडामेंटल राइट जो सिटीजंस को दिए गए हैं वो वायलेट ना हो। तो जैसा ही 2017 में गवर्नमेंट ये मैंडेट करता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, सूनर गवर्नमेंट एक कमिटी फॉर्म करती है जिसे BN श्री कृष्ण कमिटी बोलते हैं। 2017 में ही फॉर्म होती है जिसका पर्पस होता है डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड एडवाइजेस और मेजर्स देने के लिए। कमिटी कुछ रिकमेंडेशंस देती है जिसको गवर्नमेंट अपने कई सारे ड्राफ्ट्स, कई सारे बिल्स जो पिछले 6-7 सालों में पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की, ये सारे प्रोविजंस को उसमें अप्लाई किया, लेकिन कुछ लैकुनास और कुछ इश्यूज होने की वजह से पार्लियामेंट में जो ये बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन इस ईयर 2023 में जो ये बिल फाइनली पास हो चुका है। उसके बियॉन्ड कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म से, उनका कंटेंट के रेगुलेशन के लिए भी ये IT रूल 2021 गवर्नमेंट ने फॉर्म किया। अब मैंने डिस्कस किया कि इशू जो है सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसर्न नहीं है,
ये इशू जो है अक्रॉस द वर्ल्ड कॉमन था। जो डाटा का यूज था वो अक्रॉस द वर्ल्ड इनका यूज और मिसयूज बाकी सारी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस कर रहे थे, तो ये सबके लिए कॉमन कंसर्न था। अब पास्ट ईयर कोलंबिया एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये उन्होंने खुलासा किया कि फेसबुक जो है अपने कस्टमर्स के पर्सनल डाटा का यूज करके उनके वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये सिर्फ यूएसए में नहीं है फेसबुक इन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रही है, बल्कि कंट्रीज लाइक इंडिया और इजराइल में भी एक क्वाइट कॉमन इशू है। तो इन्हीं इश्यूज को टैकल करने के लिए सारी कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें अंगटाड की एक रिपोर्ट आई कि आउट ऑफ 194 कंट्रीज 137 कंट्रीज ने अपना डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डेवलप किया है, जिससे वो अपने सिटीजन्स, अपने इंडिविजुअल्स के डाटा को प्रोटेक्ट कर सके। और उसमें सबसे मार्वेलस और सबसे रिफाइंड जो लॉ बना था वो 2018 में यूरोपियन यूनियन ने बनाया, जो कि जीडीपीआर यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये लॉ फ्रेम किया, जो कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सके और लीगल मेजर ले सके। अब ये वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक ग्लोबल बेंचमार्क था। बिसाइड्स यूरोपियन यूनियन और भी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएसए ने भी अपने अपने रेस्पेक्टिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ ऑफ अ रीसेंट ईयर में फ्रेम किए हैं, और इंडिया ने भी इन्हीं कंट्रीज के बिल के प्रोविजंस को देखते हुए, इन्हीं के कंट्रीज के एक्ट को देखते हुए अपने बिल में, जो हमारा अभी मॉडर्न 2023 में डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है, इन मेजर्स को हमारी सोसाइटी की नीड और नेसेसिटी के हिसाब से अडॉप्ट किया है। और जहां भी नीडेड था, जहां भी अगर गवर्नमेंट को लगा कि कुछ एग्जेम्पशंस बनाने चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हो या लॉ एनफोर्समेंट का इशू हो, तो एग्जेम्पशंस के प्रोविजंस भी इन्हीं कंट्रीज के एक्ट को स्टडी करके बनाया गया है। तो जो हमारा मॉडर्न 2023 का जो बिल है वो इन्हीं कंट्रीज की सीरीज ऑफ बिल को स्टडी करके बनाया गया है। दोस्तों, इस बिल के फीचर्स और प्रोविजन को समझने से पहले हम इस बिल का एक स्केलेटन फ्रेमवर्क ले लेते हैं कि इस बिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और फीचर्स लिए गए हैं। ये बिल के जो भी प्रोविजंस हैं कहां एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं जिन पे इन बिल का फीचर्स अप्लाई होता है, और ये बिल जब लॉ के फॉर्म में आएगा तो उसका एक्सटेंट क्या सिर्फ इंडिया में रहेगा या इंडिया के बाहर होगा, और इस बिल के प्रोविजंस कौन कौन से स्टेक होल्डर्स के लिए बने हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल्स या जो इंस्टीट्यूशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर क्या राइट्स, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस रखी गई हैं। एंड बिसाइड्स ये जो बिल के प्रोविजंस हैं डेली पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, यानी कि हमारी कंट्री की गवर्नेंस को इंपैक्ट ना करे और हमारी कंट्री की गवर्नेंस विद ईज और कंफर्ट हो सके, उसके लिए कुछ एग्जेम्पशंस भी रखे गए हैं। ये जो भी ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं उनको कुछ इंस्टीट्यूशन और कुछ बॉडीज के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है, ताकि डेली पार्ट ऑफ द गवर्नेंस और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है प्रोटेक्ट रह सके। बिसाइड्स जो भी फीचर इस बिल में दिए गए हैं उसके लिए एक बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, दैट इज डाटा प्रोटेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस बिल के सारे प्रोविजंस को ओवरव्यू करेगा और उनकी इंप्लीमेंटेशन पे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन और गाइडेंस देगा। तो वन बाय वन हम इस सारे बिल के प्रोविजंस को देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें की फोकस एरिया कौन कौन सा है। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस द की प्रोविजंस ऑफ द बिल। सबसे पहला, अगर लॉ बन रहा है, राइट, अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पे है, उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां पे है। जैसा कि ये बिल मोर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डाटा डील कर रहा है, और डाटा ऐसा इशू है कि ऑल्दो हमारे सिटीजन्स का ही डाटा प्रोसेस किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है, लेकिन जो एजेंसीज या जो भी इंस्टीट्यूशंस इन डाटा का यूटिलाइजेशन या यूज कर रही हैं वो सिर्फ इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, बल्कि आउटसाइड ऑफ द इंडिया भी सिचुएटेड है। तो ये डाटा की एप्लीकेबिलिटी, जो लॉ की एप्लीकेबिलिटी है वो विद इन इंडिया होगी। जो भी कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस इंडिया में काम कर रही हैं और हमारे सिटीजन्स के डाटा को प्रोसेस कर रही हैं, तो ये लॉ उनके लिए एप्लीकेबल है। बिसाइड्स कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज या इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, जैसे गूगल, फेसबुक ये यूएसए में सेंटर्ड है, या कुछ और कंपनीज आइदर यूरोप में सेंटर्ड या किसी भी कंट्रीज यानी कि इंडिया के बाहर सेंटर्ड है, और अगर वो हमारे सिटीजन्स के डाटा को प्रोसेस कर रही हैं, यूज कर रही हैं, तो भी ये लॉ उनके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। यानी कि इस लॉ का ज्योग्राफिकल
एक्सटेंट जो है फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन विद इन इंडिया भी ये लॉ अप्लीकेबल होगा और आउटसाइड ऑफ द इंडिया जो बाकी कंट्रीज है जहां पे ये इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश है वहां पे भी ये लॉ अप्लीकेबल होगा। अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, दो इंडिविजुअल्स की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है जो इस बिल के प्रोविजन में है। एक डाटा प्रिंसिपल और दूसरा डाटा फिड्यूशरी। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी बहुत जरूरी है कि ये दो टर्मिनोलॉजीज है क्या। अब डाटा प्रिंसिपल ये टर्म उन इंडिविजुअल्स के लिए यूज होता है जिसका डाटा या जिसका इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया जा रहा है, यानी कि वी ऐसे इंडिविजुअल हमारी इंफॉर्मेशन कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है तो हम इंडिविजुअल जो है डाटा प्रिंसिपल्स इस लॉ के अकॉर्डिंग कहलाएंगे। और डाटा फिड्यूशरी ये टर्म यूज किया गया है जो भी इंस्टीट्यूशन या डिजिटल कंपनी जो डाटा को प्रोसेस कर रही हैं, यानी कि डाटा का यूज कर रही हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रही हैं, उनको जो है हम डाटा फिड्यूशरी बोलते हैं। तो ये लॉ जो है इन्हीं दो बॉडीज के बीच में इन्हीं की एक्टिविटीज राइट्स को जो है गवर्न करता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि जो डाटा प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स इनका डाटा लिया जा रहा है, उनसे जब भी डाटा फिड्यूशरी कंपनीज जो है जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट कर रही हैं ले रही हैं तो उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है। और वो डाटा फिड्यूशरीज को मेक श्योर करना है कि जो भी डाटा वो ले रही हैं वो लॉफुल पर्पसेस के लिए, यानी कि उनका इंप्लीमेंटेशन जो रूल ऑफ द लॉ है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसी के हिसाब से हो, न कि कोई इलीगल एक्टिविटीज के लिए। और उसके लिए उन्हें जो है एक नोटिस डाटा प्रिंसिपल्स यानी कि इंडिविजुअल्स को देना होगा कि हम आपका डाटा और आपकी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, और साथ ही साथ उनको ये पर्पस भी बताना होगा कि उस डाटा की प्रोसेसिंग किस लिए होगी और कहां कहां पे यूज होगा। इसके लिए उन डाटा फिड्यूशरीज को एक नोटिस देना होगा। जब तक ये इंडिविजुअल कंसेंट नहीं देगा उन कंपनीज को या उन डाटा फिड्यूशरीज को, तब तक ये डाटा प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। कंसेंट बहुत जरूरी है। डाटा प्रिंसिपल जब कंसेंट देंगे तभी डाटा फिड्यूशरीज जो है इस डाटा को प्रोसेस करेंगे। और इन द केस अगर एक इंडिविजुअल या डाटा प्रिंसिपल ये चाहता है कि वो अब इस कंपनी की सर्विसेज को अवेल नहीं करना चाहता है और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन इन कंपनीज के पास या डाटा फिड्यूशरी के पास अवेलेबल है वो हटा ली जाए, तो वो अपना कंसेंट जो है विड्रॉ कर सकता है कि आप हमारी इंफॉर्मेशन को, डाटा को वहां से हटा लीजिए। और ये ऑब्लिगेटेड है, ये मैंडेटरी हो जाएगा डाटा फिड्यूशरी को कि अपनी साइट से या अपने स्टोरेज डिवाइस से उस डाटा को जो है हटा ले जब भी ये कंसेंट विड्रॉ कर लिया जाएगा। लेटर एक बहुत बर्निंग इशू है, आजकल के बच्चे जो है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उनके में जो है मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उन्हें राइट और रॉन्ग की अवेयरनेस नहीं हो जाती है। तो अगर वो जाने अनजाने में कुछ ऐसा कंसेंट दे देते हैं और उनको ये नहीं पता है कि वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एक लीगल गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि बच्चे के जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी उसके सुपरवाइजर जिनके एम्बिट में वो बच्चा है, वो ऐसा लीगल गार्जियन सर्व करेंगे और वो ही कंसेंट दे सकते हैं कि उस बच्चे की कौन सी डाटा और कौन सी इंफॉर्मेशन ये डाटा फिड्यूशरी कंपनीज ले सकती हैं। तो इस बिल में ये कंसेंट का प्रोविजन दिया गया है जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है एंड क्वाइट रेलेवेंट है। अब क्योंकि ये बिल लाया गया है डाटा प्रोटेक्शन के लिए, एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो डाटा प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इंडिविजुअल जिनका डाटा लिया जा रहा है, उनको सर्टेन राइट्स दिए गए हैं कि वो ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उनका डाटा किस लिए प्रोसेस किया जा रहा है, कौन कौन सा डाटा लिया जा रहा है और उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग किस लिए है। साथ ही साथ अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन इन डाटा फिड्यूशरी कंपनी से अपलोड कर दिया है तो वो मेक श्योर कर रहे हैं, उनको एक राइट दिया गया है कि अपने डाटा को करेक्ट करा सके, या फिर अगर वो चाहते हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो कि अपलोड नहीं होनी चाहिए, इन कंपनीज के पास नहीं हो जानी चाहिए, तो वो मेक श्योर करेंगे कि वो उनका डाटा जो है इरेज यानी कि हटा दिया जाए। और इन द केस अगर एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है किसी भी सिचुएशन, वो एक इंडिविजुअल की ये कैपेसिटी नहीं है कि अपने डाटा को हैंडल कर सके, तो वो अपने बिहाफ पे किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है कि जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसकी डेथ हो जाए और वो चाहता है कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कोई इंडिविजुअल उसके बिहाफ पे एक्सरसाइज करे, जो भी ये राइट्स दिए गए हैं, तो अपने बिहाफ पे एक इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकता है, राइट। तो ये सारे जो है राइट्स एक डाटा प्रिंसिपल्स को दी गई हैं कि वो मेक श्योर कर सकता है कि उसकी प्राइवेसी ना ब्रीच हो और उसको इस बात की अवेयरनेस है कि उसका डाटा
किस लिए यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जब कोई राइट दिया जाता है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो साथ ही साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए गए हैं ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए। तो इस बिल में भी राइट्स के साथ साथ डाटा प्रिंसिपल्स को कुछ ड्यूटीज दी गई हैं कि वो मेक श्योर करें कि ये लॉ अच्छे से फंक्शन और वो प्रोविजंस क्या है। अब राइट्स दी गई हैं इन इंडिविजुअल्स को कि अपनी इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं, या कुछ डाटा ब्रीच हो तो उनको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन डाटा प्रिंसिपल्स अगर कुछ फॉल्स कंप्लेन कर रहे हैं या किसी को फॉल्सफुली इंप्लीकेट कर रहे हैं डाटा फ्यूडिशरीज को कि इन्होंने हमारा डाटा ब्रीच किया या जो भी लॉ के प्रोविजंस उसके अगेंस्ट में गए हैं, तो वो एक्शन जो है पेनलाइज किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी ये डाटा प्रिंसिपल्स दे रहे हैं इन डाटा फ्यूडिशरीज को, राइट, तो भी उनको जो है उस एक्शन के लिए पेनलाइज किया जाएगा, और ये अमाउंट 10,000 रुपीज वर्थ का हो सकता है। तो यू कैन सी कि कुछ राइट्स दी गई हैं जिस पे इंडिविजुअल अवेयर हो सकता है कि उसकी डाटा की प्रोसेसिंग किस लिए हो रही है, और इन केस वो डाटा का अपने हैंडल नहीं कर पा रहा आइदर ड्यू टू डेथ और किसी और रीजन की वजह से, तो एक इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकता है एंड सर्टेन लिस्ट ऑफ ड्यूटीज आर मेंशन्ड उस इंडिविजुअल को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। और मोर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये भी है कि जो ये डाटा फ्यूडिशरी कंपनीज हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उनके अगेंस्ट में अगर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो या कुछ ऐसा फॉल्स इंप्लीकेशन दे रहे हो तो कंट्री की इमेज को भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। और हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में चाहते हैं कि कंपनीज मोर एंड मोर हमारे कंट्री में आए और बिजनेस प्रमोट करें, वो हैम्पर हो सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये ड्यूटीज रखी गई हैं कि एक सिटीजन जो हमारी कंट्री का सिटीजन है वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर सके। बिसाइड्स डाटा फ्यूडिशरीज जो इंस्टीट्यूशंस या जो भी कंपनीज हैं उनके ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशन रखे गए हैं कि अगर वो डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डाटा जो भी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट से या डाटा प्रिंसिपल से ले रहे हैं वो एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो। ये इन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने बिहाफ पे चेक करें कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ इन कंपनीज इन डाटा फ्यूडिशरी पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स रखें कि वो डाटा ब्रीच ना हो और डाटा लीक ना हो। और इन द केस अगर डाटा लीक भी हो जाता है तो मेक श्योर करें कि वो तुरंत जो बोर्ड स्टैब्लिश किया गया है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड उसको इन्फॉर्म करें, और जिस भी इंडिविजुअल का डाटा लीक हुआ है उसको भी तुरंत इन्फॉर्म करें, राइट। तो ये ड्यू ऑब्लिगेशंस इन डाटा फ्यूडिशरी पे मैंडेटरी रखा गया है ताकि जो डाटा प्राइवेसी का इशू है वो ड्यूली मेंटेन रहे। और साथ ही साथ अब जब एक इंडिविजुअल चाहता है कि हमने कंपनी की सर्विसेज अवेल कर ली, अब हमारा जो है मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इन कंपनीज के पास है वो डिलीट कर दिया जाए, तो वो ये कंपनीज ऑब्लाइज्ड हैं कि जैसे ही उसका पर्पस पूरा हो जाता है वो डाटा को डिलीट कर दें, राइट। जैसे ही पर्पस मीट आउट होता है उस कंपनी का जो भी इंडिविजुअल का डाटा है उसको डिलीट कर दें। एक रीजन ये भी दिया गया कि स्टोरेज लिमिटेशन है, आपका जब काम हो गया तो वो इंफॉर्मेशन हटा दीजिए। लेकिन एक एग्जेम्पशन रखा गया और एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए। गवर्नमेंट भी आपका बहुत सारा डाटा, आपकी आधार डिटेल, आपकी वैक्सीनेशन डिटेल रखती है, लेकिन गवर्नमेंट को जो है इस प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया है कि ये इरेजर ऑफ पर्सनल डाटा का जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट एंटिटीज पे नहीं लगेगा। हम देखेंगे कि डाटा गवर्नमेंट यूज क्यों करना चाहती है और गवर्नमेंट को ऑब्लाइज क्यों नहीं किया गया है कि वो डाटा को डिलीट करे। तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी जब हम डिस्कस करेंगे इस बिल के जो कंसर्न्स हैं उनमें बताएंगे कि आखिर ये क्यों एग्जेम्प्ट किया गया। साथ ही साथ कुछ और एग्जेम्पशंस हैं जो कि इस बिल के प्रोविजन जो भी दिए गए हैं, जो भी राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन दी गई हैं, वो कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज को उन प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया। रीजन बीइंग एज प्रीवियसली डिस्कस कि गवर्नमेंट चाहती है कि उसके डेली पार्ट ऑफ द गवर्नेंस स्मूथली रन करे और कुछ ऐसा लीगल प्रोविजन ना हो जो कि उसकी प्रोसीडिंग में हैम्पर कर सके। तो गवर्नमेंट ने फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जेम्पशंस रखे हैं, जैसा कि किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, राइट, कोई भी ऑफिशियल किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो इस बिल के प्रोविजन से ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करे। यानी कि जो भी ये राइट्स दी गई थी एक इंडिविजुअल की, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ले सकता है कि उसका डाटा क्यों प्रोसेस हो रहा है, किस लिए लिया जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ ऑब्लाइज नहीं होगा उनको बताने के लिए, राइट, ताकि जो केस का इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिपेंडेंट हो। साथ ही साथ फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट
ने ये प्रोविजन लिया कि फ्यूचर में वो नोटिफाई करेगी कि और कौन कौन सी एक्टिविटीज को इस बिल के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। कुछ लिस्ट ऑफ जो की एरियाज हो उनको गवर्नमेंट ने डिफाइन किया, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कुछ भी डाटा अगर लीक दिया जा रहा है या कुछ भी ऐसे बिल के जो प्रोविजंस हैं जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे जो है खतरा डेंजर क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। फर्दर पब्लिक ऑर्डर, रिसर्च, आर्चीविंग और स्ट्रेटेजिकल पर्पजेस के लिए जो डाटा लिया गया है वो भी इस बिल के प्रोविजंस पे नहीं आएगा, यानी कि एग्जेम्पशंस रखा गया है कि ये जो की एरियाज हैं, जो 7 की एरियाज हैं, उस पे जो है ये बिल के प्रोविजन, जो भी राइट्स दिए गए हैं डाटा प्रिंसिपल्स को, जो भी ऑब्लिगेशन डाटा फ्यूडिशरी पे, वो यहाँ पे नहीं लगेंगे, राइट। और ये पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है, अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आखिर इशू और कंसर्न क्या है। तो उसमें देखेंगे कि जो एग्जेम्पशन दिए गए हैं कैसे एक गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन बनाए गए हैं। यू कैन से कि गवर्नमेंट में कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे गए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखे गए। गवर्नमेंट जितना डाटा चाहे यूज कर सकती, जब तक चाहे स्टोर कर सकती है, राइट। ऑल्दो ये नॉबल इनिशिएटिव है, सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं गवर्नमेंट को फ्री रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट अपने एंड गोल के लिए भी इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूलिंग है वो अपोजिशन पार्टी के लिए यूज कर सकती है या जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में यूज कर सकती है। वी विल सी इट इन द पॉइंट ऑफ कंसर्न एंड इश्यूज। बिसाइड्स एज डिस्कस कि इस प्रोविजन के, इस बिल के जो प्रोविजंस हैं उनके इंप्लीमेंटेशन, उनके कॉम्प्लेंस, उनके मैकेनिज्म के लिए एक बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा, दैट इज डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी, इसकी नोटिफिकेशन और डिटेल नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो भी मेंबर्स इस बोर्ड के लिए अपॉइंट किए जाएंगे उनका जो टेन्योर है वो 2 साल का रहेगा, और 2 साल के बाद भी वो एलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि उन इंडिविजुअल्स को फिर से रीअपॉइंट किया जाएगा। बिसाइड्स इस बोर्ड की जो फंक्शनिंग होगी ये इंश्योर करेंगे कि जो भी बिल के प्रोविजंस हैं वो प्रॉपरली उनका कॉम्प्लायंस हो रहा है, और अगर कुछ डिफॉल्टफुल या डिसीटफुल एक्टिविटीज डाटा फिडुशियरी के बिहाफ पे हो रही हैं तो ये बोर्ड जो है उन पे पेनल्टी इंपोज कर सकता है। साथ ही साथ ये बोर्ड जो है डाटा फिडुशियरीज को डायरेक्ट करेगा कि वो नेसेसरी मेजर्स ले अगर कुछ डाटा ब्रीच का केस हो रहा है, यानी कि बिल के प्रोविजंस इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो और कुछ डाटा ब्रीच का इशू ना हो, इसलिए वो डाटा फ्यूडिशरी को टाइम एंड अगेन डायरेक्ट करते रहेंगे। और अगर कुछ ग्रीवेंसेस हो, कुछ इश्यूज हो, तो उन ग्रीवेंसेस की हियरिंग भी ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड करेगा। और अगर ये बिल के प्रोविजंस प्रॉपरली इंप्लीमेंट या अप्लाई या डाटा फ्यूडिशरी नहीं फॉलो करती तो पेनाल्टी का भी प्रोविजन रखा गया है, और इसमें 2 मैक्सिमम पेनाल्टीज जो रखी गई हैं वो 200 करोड़ और 250 करोड़ रखी गई हैं। अगर किसी चिल्ड्रन, बच्चे के केस में बिलो 18 इयर्स ऑफ एज अगर ये जो प्रोविजंस या राइट्स दिए गए अगर फुलफिल नहीं होते हैं डाटा फ्यूडिशरी से, तो पेनाल्टी वर्थ 200 करोड़ ऑफ रुपीस जो है उन पे लगाया जा सकता है। और इन द अदर केस अगर कुछ और अगर केस है तो 250 करोड़ तक की पेनाल्टी जो है ये बोर्ड लगा सकती है। और इस पेनाल्टी को लगाने से पहले बोर्ड जो है एक प्रॉपर इंक्वायरी करेगी, यानी कि एक ड्यू इंक्वायरी होगी। अगर ये डाटा फ्यूडिशरीज पाए जाते हैं कि नो दे हैव ब्रीच्ड द जो भी प्रोविजंस ऑफ द बिल है, तो ही ये पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन, मोर पर्टिकुलरली विद प्रीलिम्स, कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है, इनका टेन्योर क्या है, रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन है या नहीं। एंड फर्दर जो भी ये बोर्ड अपना डिसीजन या जो भी जजमेंट देता है वो सब्जेक्ट टू अपील है, यानी कि उस जजमेंट या जो भी पेनाल्टी दी गई है वो फर्दर अपील की जा सकती है। और वो अपीलेट बॉडी कौन सी है? TDSAT, यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी के पास जो है इस डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के डिसीजन को अपील किया जा सकता है, ताकि कुछ भी जुडिशियल एनोमली या कुछ भी जुडिशियल एरर ना हो सके, राइट। तो अपॉइंटमेंट का देख लिया आपने कि रीअपॉइंटमेंट है, जो टेन्योर है इस बॉडी बोर्ड के ऑफिशियल्स का उनका 2 इयर्स है, और ये जो भी जजमेंट होंगे सब्जेक्ट टू अपील है। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको एम्फेसिस डालना है। लेटर जैसे कोई भी लॉ, रूल या रेगुलेशन या पॉलिसी बनती है तो ना वो ब्लैक एरिया में होती है ना व्हाइट एरिया में होती है, यानी कि वो टोटली परफेक्ट नहीं होती है। कुछ ना कुछ इश्यूज और कंसर्न उस बिल से रिलेटेड होते ही हैं। तो मैंने अभी डिस्कस किया कि जो एग्जेम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है वो क्वाइट लार्जर और क्वाइट वाइड रेंजिंग है, यानी कोई भी चेक्स और बैलेंस नहीं रखा गया है। गवर्नमेंट जितना डाटा चाहे जब तक चाहे उसका यूटिलाइजेशन कर सकती है,
और ये अनचेक डाटा प्रोसेसिंग बाय स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एक गवर्नमेंट ऑल्दो वेलफेयर अप्रोच में इस बिल को लेके आई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल के जो एग्जेम्पशंस हैं वो अपने फेवर में गवर्नमेंट कर सकती है। बिसाइड्स कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टेंट लॉज थे जैसे कि आरटीआई एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इनके कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी दिए गए थे जो डेली पार्ट ऑफ द लाइफ को बेटर कर सके, लेकिन ये बिल के प्रोविजंस कहीं ना कहीं इन लॉस के प्रोविजंस को डाइल्यूट करते हैं। जैसे कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, आरटीआई एक्ट के थ्रू एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल की कोई भी इंफॉर्मेशन को ले सकता था, राइट। एक ये आरटीआई उसको एम्पावर करती थी, लेकिन अब ये बिल का जो प्रोविजन है इन गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को अब आरटीआई एक्ट के थ्रू नहीं रिवील किया जा सकता, यानी कि एक सीक्रेसी बिल्ड की गई है। ऑल्दो कंसर्न वही डेली गवर्नेंस, ईज ऑफ गवर्नेंस का दिया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करती है और वीकेन करती है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो सेक्शन 443A है उसमें एक प्रोविजन दिया गया था कि किसी भी इंडिविजुअल के डाटा को अगर मिसयूज कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन कर रही है तो उसको कंपनसेट करना होता था, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को यहां डाइल्यूट कर दिया और जो पेनाल्टी का प्रोविजन डाटा प्रोटेक्शन के बोर्ड के पास ट्रांसफर कर दिया, और उन्होंने बोला एक एक्सक्यूज दिया है कि कंपनसेशन एक जुडिशियल प्रोसेस है, यानी कि जुडिशरी डिसाइड करेगी कि कितना कंपनसेशन किसी इंडिविजुअल को देना, और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। तो ये दो प्रोविजंस को ये बिल कहीं ना कहीं जो है डाइल्यूट कर रहा है। दूसरा नेक्स्ट जो है पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी का, राइट टू बी फॉरगॉटन का। अब ये इशू क्या है, इस बिल के फाइनल शेप में आने से पहले बीएन श्री कृष्ण कमेटी स्टैब्लिश की गई थी जिन्होंने इस प्रोविजन को पर्पसली अपने ड्राफ्ट में रखा था। अब डाटा पोर्टेबिलिटी होता क्या है? डाटा पोर्टेबिलिटी जनरली एक टर्म यूज होता है कि कभी भी एक इंडिविजुअल जब अपनी इंफॉर्मेशन किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन को देता है और लेटर इन द स्टेज वो चाहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन उसे वापस मिल जाए, कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाए, ताकि वो अपनी बाकी लाइफ की एक्टिविटीज का उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सके। तो ये बिल ये प्रोविजन को कैरी नहीं करता है कि वो कंपनीज ऑब्लाइज हो इस इंडिविजुअल को वो डाटा ट्रांसफर करने के लिए। और रीजन दिया गया है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स इन द सेंस कि अगर वो कंपनीज उन डाटा को बैक टू द सिटीजंस अगर ट्रांसफर करती हैं तो उस कंपनी के ट्रेड सीक्रेट जो मार्केट में रिवील हो सकते हैं, राइट। दूसरा जो राइट टू बी फॉरगॉटन का भी जो प्रोविजन है वो इस बिल में नहीं लिया गया है। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है? एक इंडिविजुअल सपोज करो कि किसी भी केस में फॉल्सली इंप्लीकेट कर दिया जाता है, उस पर मर्डर का चार्ज लग जाता है, रेप का चार्ज या कुछ करप्शन की एक्टिविटीज का चार्ज लग जाता है। अब उस पर चार्जेस प्रूव नहीं हुआ, अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही होती है, लेकिन मीडिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके कैरेक्टर असैसिनेशन को रिलेटेड हुए अवेलेबल होती है, जो कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे यू कैन इजिली अवेल। अब 10-12 साल बाद जजमेंट आता है, ये इंडिविजुअल अब्सॉल्व हो जाता है कि मतलब इसने कुछ ऐसा क्राइम नहीं किया गया, लेकिन इससे जो इंफॉर्मेशन जो इसके कैरेक्टर असैसिनेशन 10-12 साल पहले किया गया था वो अभी भी उन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल रहता है, राइट। उनको हटाया नहीं गया रहता है। तो ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन का कंसेप्ट है वो भी इस बिल के प्रोविजन में नहीं रखा गया। अगर ये दो प्रोविजंस रखे गए होते इन बिल के प्रोविजन में तो शायद ये बिल और स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग होता। नेक्स्ट जो बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है उनके मेंबर्स का टेन्योर सिर्फ 2 साल रखा गया, राइट। लेकिन 2 साल बहुत ही शॉर्ट टेन्योर है अगर वो किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बी इट गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी या किसी भी बॉडी से रिलेटेड अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो 2 साल का टेन्योर बहुत शॉर्ट होता है। दूसरा जो प्रोविजन रीअपॉइंटमेंट का रखा गया है उस पर एक कंसर्न है कि वो बोर्ड के मेंबर्स की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा। यानी कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो चाहेंगे कि फिर से रीअपॉइंट हो और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंटल रूलिंग बॉडी है उनके फेवर में काम करेंगे रेदर देन बीइंग इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। तो एक क्वेश्चन मार्क है जो भी इस बिल के प्रोविजंस और फीचर्स दिए गए हैं, राइट। दोस्तों अब इस बिल के प्रोविजंस और की कंसर्न एरियाज को तो हमने देख लिया, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी अंडरस्टैंड करी या देखी उसकी एग्जाम में एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, और इस चीज के लिए हमें फोकस करना होगा की इश्यूज पे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना जरूरी है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम इस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछती रही है।
तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि इस बिल का की कंसर्न जो था वो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, जो कि एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा था। तो पास्ट ईयर में भी इसी इशू से रिलेटेड यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड यू कैन सी कि 2018 और 2021 में सेम इशू पे पॉलिटी पे एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था। ऑल्दो ये स्टैटिक है, लेकिन इसका इशू जो बर्निंग इश्यूज था वो पिछले 4-5 साल की डेवलपमेंट में था। इन्होंने आप यू कैन सी कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था कि किस आर्टिकल में कवर्ड है, राइट। जस्टिस पुट्टुस्वामी वाली जो जजमेंट थी आर्टिकल 21 की, दे हैव आस्क्ड ऑफ अ रीसेंट ईयर 2021, और 2018 में भी राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड ही जो है प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो हमें इस इशू को भी फर्दर और फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में ये देखना है कि आखिर कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें इंटरनलाइज करना जो एग्जाम में आ सकती है। एक तो सबसे पहला जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्टैब्लिश किया गया है उसके बारे में आप वेल अवेयर हो जाइए कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या क्या है, उस बिल मेंबर्स का अपॉइंटमेंट क्या है, टेन्योर ऑफ द अपॉइंटमेंट क्या है, रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन दिया गया है या नहीं, और साथ ही साथ अगर कुछ अपील्स दिए गए हैं तो कौन सी अपीलेट बॉडी है। तो ये प्रीलिम्स में दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि इस पे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सके। साथ ही साथ जो इस बिल के की प्रोविजंस, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, उनको आपने देखा वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन उस पर पूछा जा सकता है। तो कहां कहां पे आपको इंपॉर्टेंस देना है इस बिल के प्रोविजंस में, ये आपको समझना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में अप्लाई कर सके। बिसाइड्स दिस प्रीलिम्स 2021 और 22 में ही ये आपका एक मेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है उस पे आपको आंसर लिखना था। तो एक तो यही एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो राइट टू प्राइवेसी का है वो एक फंडामेंटल राइट का था, और जो भी ऑफ रीसेंट जो भी जुडिशियल जजमेंट्स हुई हैं उसमें इस आंसर को उन इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको जो है ये आंसर लिखना था। अब आप फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिल के प्रोविजंस को देख के, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है जिसपे आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप 250 वर्ड का एक आंसर लिखें कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल एम्स टू स्ट्रेंथन द फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न डे डेमोक्रेसी, यानी कि जो बिल के प्रोविजंस है आपकी राइट टू प्राइवेसी को, राइट टू फ्रीडम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पहले तो आपको ये डील करना है, लेकिन जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को एग्जेम्पशन दिए गए हैं, या जो आरटीआई का प्रोविजन डाइल्यूट किया गया है, वो इसके कॉन्ट्ररी यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्ररी अपीयर होता है। तो इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, पहले बिल के प्रोविजंस क्या क्या हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, और साथ ही साथ सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर में आपको एग्जेम्पशन से डील करना है कि जो भी एग्जेम्पशंस के प्रोविजंस हैं वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है और हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को डिसमेंटल करते हैं या उसको डेनिग्रेट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन जो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड था। होप यू लाइक दिस सेशन। ऐसे वीडियोस हम आपके साथ रेगुलर लाते रहेंगे ताकि आपका एनलाइटमेंट हो सके और आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन की नीड्स पूरी होती रहे। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।